ऐसा क्वेश्चन जेईई नीट में आ गया ना, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आप चुटकियों में करोगे। यहां पर देखो रस्सी में आपसे टेंशन टी पूछा गया है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब तक रस्सी सेम होता है टेंशन टी हमेशा सेम होता है। और दूसरी बात, वस्तु से हमेशा दूर ही टेंशन टी लगता है। आ जाओ हम लोग इसको करते हैं भाई आराम से। आप ध्यान से देखो तो ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर देखो तो नीचे क्या लगता है, mg यानी कि 10g यहाँ पर लग जाएगा। अब इसी 10g को यहाँ पर ये रस्सी मिलकर के बैलेंस करेंगी, तो आ जाओ वस्तु से दूर ऊपर टी लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पूरा रस्सी सेम है ना, तो टी 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 टी, तो फिर से वस्तु से दूर टी लगेगा, फिर टी टी टी, फिर वस्तु से दूर क्या लगेगा, टी। अब बहुत ध्यान से देखना सर, ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी, इस दोनों रस्सी को कौन बैलेंस कर रहा है, ये अकेला रस्सी बैलेंस कर रहा है। तो दोनों टी को ये अकेला बैलेंस कर रहा है, तो वस्तु से दूर यहां पर आ जाएगा 2t। फिर उसके बाद ये टी टी टी, तो वस्तु से दूर ये फिर से टी हो जाएगा। सेम फंडा, इन दोनों रस्सी को अकेले ये रस्सी बैलेंस कर रहा है, तो दोनों टी को अकेले बैलेंस कर रहा है, तो वस्तु से दूर 2t ऐसे आ जाएगा। फिर 2t 2t 2t, तो वस्तु से दूर 2t ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम फंडा, ये 2t और ये 2t को ये 4t बैलेंस करेगा। फिर उसके बाद ये 4t सेम टू सेम वस्तु से दूर 4t ऐसे आ जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। अब ध्यान से देखो सर, अगर ये ब्लॉक रुका है तो जितना बल ऊपर लगे उतना ही बल नीचे लगना चाहिए। यस, तो देखो एक यहां पर लग रहा है 2t, फिर एक यहां पे लग रहा है 3t हो गया, फिर यहां पर लग रहा है 5t हो गया, फिर यहां पर 6t हो गया। तो ये जो हमारा 6t है ये बैलेंस होना चाहिए नीचे के 10g से, यानी 10g। अब ध्यान से देखो तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 का वैल्यू, g का वैल्यू 10 रखो तो 10 10 100 100 बटे में 6 हमारा क्या आ चुका है आंसर।